नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो इंसान के कर्मों, पापों और उनके भोगे जाने वाले नरकों से जुड़ी है। कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मृत्यु के बाद भोगना पड़ता है। इस संसार में हर पाप की एक सजा होती है और वह सजा केवल यही नहीं परलोक में भी मिलती है। तो आइए आज हम चलते हैं यमलोक की ओर, जहाँ पापों के हिसाब किताब का फैसला खुद यमराज करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है विजय नाम के व्यक्ति से। विजय ने जीवन भर धन कमाने के लालच में झूठ, छल और अन्याय किया। मरते समय उसे यमदूत दिखाई देते हैं, काले शरीर, लाल आंखें और हाथों में फंदा। यमदूत गरजती आवाज में कहते हैं, चल विजय, अब तेरे कर्मों का हिसाब होगा। यमराज तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विजय डरता है, कांपता है। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने क्या किया है? यमदूत कहते हैं, जो तूने किया वही अब भोगेगा। चल यमलोक की ओर। सिंहासन पर यमराज बैठे हैं, पास में चित्रगुप्त खाता खोलकर बैठे हैं। यमराज गंभीर स्वर में कहते हैं, चित्रगुप्त बताओ, इस पापी ने क्या क्या कर्म किए हैं? चित्रगुप्त पुस्तक खोलते हुए कहते हैं, महाराज, इसने झूठ बोला, चोरी की, दूसरों का हक छीना और एक निर्दोष को फंसाया। इसे अनेक नरकों में भेजा जाना चाहिए। यमराज, तो चलो इसे इसके कर्मों के अनुसार नर्क दिखाओ, ताकि धरती के लोग समझ सकें पाप का फल कितना भयानक होता है। अब शुरू होती है नर्क यात्रा। एक तामिश्र नर्क। दोस्तों, ये धोखा देने वालों का नर्क है। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, किसी का धन या संपत्ति छल से हड़पता है, उसे तामिश्र नर्क में भेजा जाता है। यहाँ आत्मा को आग की ज्वालाओं से जकड़ा जाता है। उसके चारों ओर अंधकार और भय का माहौल होता है। वह व्यक्ति बार बार गिरता है और दूत उसे मारते हैं। विजय की आत्मा दर्द से चिल्लाती है, मैंने गलती की थी, बस एक बार माफ कर दो। पर कोई दया नहीं होती। दो अंध तामिश्र नर्क। ये परिवार को धोखा देने वाला भयानक नर्क है। जो व्यक्ति अपने ही परिवार से विश्वासघात करता है, पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाता है या अपने बच्चों का हक छीनता है, उसे अंधतामिश्र नर्क मिलता है। यहाँ आत्मा को ऐसा अंधकार मिलता है जहाँ रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुँचती। यमदूत आंखों पर जलते कोयले रखते हैं ताकि वह अंधा होकर अपने कर्म याद करे। विजय की आत्मा फिर गिर पड़ती है, मैंने परिवार को ठुकराया था, आज सब याद आ रहा है। 3 रौरव नर्क। ये नर्क हिंसा करने वालों का स्थान। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है, जानवरों को मारता है या निर्दोषों पर अत्याचार करता है, वह रौरव नर्क में जाता है। यहाँ वही जानवर जिनको उसने मारा था उसकी ओर दौड़ते हैं। वह आत्मा दर्द से तड़पती है। यमदूत कहते हैं, याद कर, तूने इन्हें कैसे मारा था, अब वही तेरे ऊपर है। 4 महारौरव नर्क। यह नर्क लालच और लोभ करने वाले पापियों के लिए है। जो इंसान लालच में दूसरों का हक मार लेता है, दान नहीं करता और लोभ में फंस जाता है, वह महारौरव नर्क में भयंकर यातना पाता है। यहाँ आग के सागर में आत्मा डुबोई जाती है। चारों ओर सांप, बिच्छू और जलती राख होती है। वह व्यक्ति बार बार पानी पानी कहता है, पर उसे सिर्फ जलती लपटें मिलती हैं। 5 कुंभी पाक नर्क। ये उन पापी के लिए है जो प्राणी हत्या करते हैं। कुंभी पाक नर्क में वे लोग जाते हैं जो जीव हत्या करते हैं, मांस खाते हैं या किसी की जान लेकर आनंद पाते हैं। यहाँ उन्हें उबलते तेल के कड़ाह में डाला जाता है। यमदूत कहते हैं, अब देख, ये है तेरे भोजन का असली स्वाद। वह आत्मा तेल में तड़पती है, हड्डियां जलती हैं, पर मौत बुलाने पर भी नहीं आती है। नहीं। 6 कालसूत्र नर्क। यह नर्क झूठ बोलने और कपट करने वालों के लिए है। जो लोग झूठ बोलकर दूसरों का नुकसान करते हैं, न्याय को तोड़ते हैं या धार्मिक कार्यों का अपमान करते हैं, वे कालसूत्र नर्क में गिरते हैं। यहाँ आत्मा को जलती हुई लोहे की जमीन पर गिराया जाता है। ऊपर से सूरज की भयंकर गर्मी, नीचे से आग की लपटें। वह आत्मा चीखती है, काश मैंने सच बोला होता तो इतनी घोर सजा ना मिलती। 7 असिपत्रवण नर्क। यह नर्क व्यभिचारियों और कामी लोगों के लिए, जो लोग विवाह के बाद भी अनैतिक संबंध बनाते हैं, दूसरों की पत्नियों के साथ पाप करते हैं, उन्हें असिपत्रवण नर्क मिलता है। यहाँ पेड़ों की जगह तलवारों की पत्तियां होती हैं। जब आत्मा चलती है तो उसके शरीर को धारदार पत्ते चीरते हैं। विजय अपनी गलती याद करता है, मैंने अपने वचन तोड़े, अब समझ आया पवित्रता का मतलब क्या होता है। 8 शाल्मली नर्क। यह नर्क गर्व और अहंकारियों के लिए, जो व्यक्ति अपनी ताकत, धन या सुंदरता पर अहंकार करता है, उसे शाल्मली नर्क में फेंका जाता है। यहाँ एक कांटेदार वृक्ष पर उसे उल्टा लटका दिया जाता है। कांटे उसके शरीर को छेदते रहते हैं और हर क्षण उसे अपने झूठे अभिमान की याद दिलाते हैं। 9 सुकर्म नर्क। यह नर्क रिश्वतखोर और भ्रष्ट लोगों के लिए,
जो व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है, रिश्वत लेता है, दूसरों के अधिकार छीनता है, उसे सुकर्म नरक में भेजा जाता है। यहाँ उसे आग की जंजीरों में बांधा जाता है। हर बार जब वह अपने भ्रष्ट कर्मों को याद करता है, उसकी आत्मा जल उठती है। संसार नरक, यह नरक बिना पश्चाताप करने वालों के लिए, जो व्यक्ति मरने तक अपने कर्मों पर पछतावा नहीं करता, न सुधार की कोशिश करता है, वह संसार नरक में हमेशा के लिए भटकता है। वह आत्मा धरती पर घूमती है, न स्वर्ग में जगह मिलती है, न नरक से मुक्ति। वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगती रहती है। विजय कहता है, हे यमराज, अब मैं समझ गया कि पाप का अंत कभी सुख में नहीं होता। अगर जीवन दोबारा मिले तो मैं दूसरों की मदद करूंगा, सत्य बोलूंगा और भगवान का नाम लूंगा। यमराज कहते हैं, विजय, तेरा पछतावा सच्चा है, लेकिन हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। जा, अगले जन्म में तू गरीब के घर जन्म लेगा, ताकि तू सेवा और विनम्रता सीख सके। चित्रगुप्त, महाराज, क्या यही कर्मचक्र का नियम है? यमराज, हाँ चित्रगुप्त, यही न्याय है। कर्म चाहे छोटे हों या बड़े, उनका हिसाब कभी गलत नहीं होता। इंसान अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नरक बनाता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक उदाहरण है। हम सबके जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जहां हम झूठ, लालच या अहंकार के रास्ते पर चलने लगते हैं। पर याद रखिए, हर पाप का फल निश्चित है। कभी भी ऐसा कर्म न करें जिससे किसी को दुख पहुंचे, क्योंकि वही दुख एक दिन हमारे ही जीवन में लौट कर आता है। अगर हम सच्चाई, दया और धर्म के मार्ग पर चलें, तो स्वर्ग यही धरती पर बन जाता है। दोस्तों, अगर यह कथा आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कर्म ही इंसान की पहचान है और पाप से बड़ा कोई नरक नहीं।